सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे इस वीडियो में कि जो कोयला होता है उसके जो इग्निशन पॉइंट होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी क्या ज़्यादा होगा या कम होगा, तो कोल का इग्निशन पॉइंट कम या ज़्यादा होगा। चलिए बिना समय वीडियो करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग कोल इग्निशन पॉइंट, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिस पर कोल का इग्निशन पॉइंट यानी कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई टाइप्स के कोल हैं, तो कौन सा कोयला जल्दी जलेगा, कौन सा कोयला लेट से जलेगा, किसे कितना हीट यानी कि टेम्परेचर देना होगा, ठीक है, कितना देना होगा, ये कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर ही एग्जाम इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे कोल में आप बहुत सारे फैक्टर के बारे में सुने होंगे, जैसे वोलेटाइल मीटर, फिक्स कार्बन, मॉइस्चर, एस कंटेंट, पार्टिकल साइज, आपका ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, हीट रेट, रैंक ऑफ कोल, ये सारे जो है ये फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये फैक्टर कम या ज़्यादा जिस अनुसार से होंगे उस अनुसार से इसका इग्निशन पॉइंट जो है वो डिसाइड होता है या उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, जैसे मान लीजिए आप कोई कोयला देखे होंगे तो वो बहुत ही आसानी से कम टेम्परेचर में ही जल जाता है, लेकिन कुछ कोयला की देखेंगे तो उसे बहुत ही ज्यादा हीट देना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ओके, तो वो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ तो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। उसी फैक्टर के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो एक एक करके इस फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अगर कोल के इग्निशन पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोयला जो है वो उसका इग्निशन पॉइंट सबसे ज्यादा अगर किसी पे डिपेंड करता है तो वो है वोलेटाइल मीटर, जिसको शॉर्ट में हम लोग वीएम कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर कहने का क्या मतलब है कि कोयला जो है वो कब किस टेम्परेचर पे वो खुद से जलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि उसका एक जो इग्निशन पॉइंट पे अगर वो पहुंच जाता है कोयला तो वो खुद से इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी पॉइंट को हम लोग इग्निशन पॉइंट कहते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोयला है, उसमें अगर वोलेटाइल मीटर आपको ज्यादा मिला, ठीक है, परसेंटेज के रूप में इसे दर्शाया जाता है। तो अगर उसका परसेंटेज ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एंथ्रासाइट और अगर लिग्नाइट के बारे में बात करें, ये दो टाइप के कोयला आप जरूर सुने होंगे। ओके, तो लिग्नाइट कोयल में वीएम का जो परसेंटेज होता है ना वो ज्यादा होता है एंथ्रासाइट के मुकाबले में, इसलिए लिग्नाइट कोयला जो होता है वो कम ही टेम्परेचर में आसानी से जल जाता है। वहीं अगर एंथ्रासाइट के बारे में बात करें तो एंथ्रासाइट जो होता है वो हाई टेम्परेचर लेता है जलने के लिए। अगर जो कोयला अच्छे क्वालिटी का होता है, यानी कि जो अच्छे जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है और वीएम कम है, तो उसको अगर हम कम टेम्परेचर पे जलाने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि एक्चुअली कंफ्यूजन यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि कोयला अच्छा है इसका मतलब है वो कम ही टेम्परेचर पे जल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोयला अच्छा है इसका कहने का मतलब ये होता है कि वो हाई एफिशिएंसी वाले होते हैं, यानी कि वो एफिशिएंट होते हैं। अगर वो जलेंगे तो हमें ज्यादा जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करके देंगे। ओके, तो मान लीजिए कि लॉजिक क्या जाता है कि अगर अच्छा कोयला है तो कम ही टेम्परेचर पे चल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वीएम के ऊपर डिपेंड करता। जैसे एंथ्रासाइट की अगर बात करें और लिग्नाइट का, तो लिग्नाइट कम टेम्परेचर पे जल जाता है, लगभग 250 से 300 के आसपास में आसानी से जल जाता है। वहीं अगर हम एंथ्रासाइट के बारे में बात करें तो एंथ्रासाइट लगभग आपका 450 या 500 के ऊपर ही जलता है। अगर हम अच्छे क्वालिटी के कोयला या एंथ्रासाइट को कोयला को कम ही टेम्परेचर पे जलाने की कोशिश करें, जैसे 200, 250, 300 के आसपास, तो वहां पर कोयला अच्छे से नहीं जल पाता है और वही जो है एक क्लिंकर फॉर्मेशन का रीजन भी बनता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक रीजन है। ओके, तो ये एक पहला फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर क्या है, फिक्स कार्बन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफसी बोलते हैं। तो एफसी कहने का क्या मतलब है कि कोयले में कितना कार्बन कंटेंट है, और जितना कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा इसका मतलब है कि वो हाई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करके देंगे जब वो जलेंगे। ओके, और अगर इग्निशन पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी इसका मतलब है हमें इग्निशन पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर जो होगा वो भी ज्यादा होगा, यानी हाई टेम्परेचर पे जलेंगे। ओके, तीसरा फैक्टर के बारे में बात करें तो मॉइस्चर, जैसा कि कोयला कितना भीगा है या कितना सूखा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो कोयला भीगा रहेगा इसका मतलब है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा जलेगा। सूखा कोयला जल्दी आसानी से जल जाता है, ओके, कम ही टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, एश कंटेंट। तो एश जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोयला जल जाता है, जलने के बाद जो राख बनता है उसी को एश कहा जाता है। तो वो ये कोयले में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो कोयले में अगर एश का परसेंटेज अगर ज्यादा होगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि एश जो होता है वो नॉन कंबस्टिबल एलिमेंट है, और अगर वो जितना ज्यादा होगा यानी कि हमें टेम्परेचर जो होगा उसे जलाने के लिए ज्यादा देना होगा, ठीक है। तो एस कंटेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब है इग्निशन टेम्परेचर भी उस कोल का ज्यादा होगा। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज के ऊपर। तो ये भी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि कोई कोयला
जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही वो कम ही टेम्परेचर पे जल जाएगा। जैसे फाइंस कोयला अगर जलाने की कोशिश करें और एक बड़े साइज का कोयला ले ले तो कौन सा जल्दी जलेगा, तो फाइंस वाला जो है वो आसानी से जल जाएगा। इसका रीजन ये है कि जो फाइंस वाला कोयला जो अगर उसका पार्टिकल साइज लेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे वो हीट के कॉन्टेक्ट में जल जाता है और जल्दी ही जल जाता है। ओके, वहीं अगर बड़े वाले के बारे में बात करें तो बड़ा वाला वो हीट के कॉन्टेक्ट में जल्दी नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं जलता। ओके, तो इस तरह से अगर पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा इग्निशन टेम्परेचर भी हमें कम ही देना होगा। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, यानी कि ऑक्सीजन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं जलाने के लिए वो जितना ही अच्छा देंगे, प्रॉपर देंगे, इग्निशन टेम्परेचर हमें कम ही देना होगा। ओके, यानी वो आसानी से जल जाएगा अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो। ओके, नेक्स्ट है हीटिंग रेट। ओके, और ड्राई एयर। तो हीटिंग रेट यानी कि जो हम कोयले को जलाने के लिए जो हीट प्रोवाइड करा रहे हैं उसका हीटिंग रेट होगा, या जो कोयला जलने के लिए जो हम एयर सप्लाई कर रहे हैं वो अगर ड्राई एयर है तो हमें इग्निशन टेम्परेचर भी हमें कम लगेगा। ठीक है, अगर हाई मॉइस्चर वाला एयर देंगे तो जाहिर सी बात है वो जल्दी नहीं जलेगा, और ड्राई एयर के जो एयर सूखा होगा वो इग्नाइट जो है वो जल्दी करेगा। ठीक है, इग्निशन रेट को बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज, ओके, कि रैंक ऑफ कोल। ओके, तो रैंक ऑफ कोल के ऊपर भी हमारा इग्निशन पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है। कैसे, तो कोयले का रैंक जितना ज्यादा हाई होगा, ठीक है, यानी जितना हाई रैंक का कोयला होगा इग्निशन टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाई रैंक कोयल में कार्बन जो होता है वो हाई परसेंटेज में रहता है और वीएम जो होता है वो लो परसेंटेज में होता है। ओके, तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस टाइप का कोयला आप जरूर सुने होंगे, जैसे लिग्नाइट हो गया, सब बिटुमिनस हो गया, बिटुमिनस हो गया और एंथ्रासाइट हो गया। ओके, तो जैसे लिग्नाइट को देखिए और एंथ्रासाइट को देखिए, इसमें आसानी से कंपेरिजन हो जाएगा कि लिग्नाइट में क्या होता है, वीएम ज्यादा होता है। ओके, वीएम इसमें ज्यादा होता है और कार्बन कंटेंट कंपेरिजन में कम होता है। ओके, तो इसलिए जिसमें वीएम ज्यादा होगा इसका मतलब है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, यानी कि ये 250 से लेकर 300 के टेम्परेचर पे ये कोयला आसानी से जल जाता है। ठीक है, माइंस उस भी एरिया में देखेंगे जहाँ पे लिग्नाइट होता है ना, वहाँ पे कम ही टेम्परेचर पे कोयला जो होता है वो खुद से जल जाता है। ओके, तो वहाँ पे आग लगने का चांसेस ज्यादा होता है। वहीं अगर हम एंथ्रासाइट के बारे में बात कर ले तो एंथ्रासाइट में कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है और वीएम कम होता है। तो वीएम कम होगा इसका मतलब है इग्निशन टेम्परेचर हमको ज्यादा देना होगा। तो इग्निशन टेम्परेचर इसका देखिए 450 के या 500 के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो इसी कोयला को अगर आप कम टेम्परेचर पे जलाने की कोशिश करेंगे तो क्लिंकर बनने का चांसेस होता है, उसका खतरा बना रहता है। ओके, वहीं अगर इस दो टाइप का कोयला के बारे में बात करें, सब बिटुमिनस का, तो ये 300 से लेकर 350 के बीच में जल जाता है, और बिटुमिनस कोयला जो है वो 350 से लेकर 400 के बीच में ये आसानी से जल जाता है। ओके, तो ये एक जो है वो इग्निशन पॉइंट के बारे में एक ओवरव्यू जो है वो आइडिया हो गया। ओके, बाकी एक जीसीबी भी आता है। ठीक है, बहुत एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जिस कोल का जीसीबी अगर हाई होगा इसका मतलब है कि वो कोल जो है वो आसानी से जल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जीसीबी हमें ये बताता है कि किसी कोल में कितना एनर्जी जो है वो अवेलेबल है, यानी कि कोयला 1 kg कोयला अगर जलेगा तो कितना हीट एनर्जी जो है वो मुझे प्रोड्यूस करके देगा। ओके, ये हमें जीसीबी बताता है। बाकी इसका इग्निशन पॉइंट से डायरेक्टली कोई संबंधित नहीं है कि जीसीबी अगर हाई हो जाएगा तो आपका कोयला जल्दी आसानी से जल जाएगा, क्योंकि कोल का इग्निशन पॉइंट इन्हीं मेन फैक्टर, मेनली आपका वीएम और फिर इसके साथ साथ इस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ओके, बाकी कमेंट बॉक्स में जब बताइएगा कि आप जो कोयला यूज करते हैं उसका जीसीबी जो है वो कितना है और उसमें वीएम परसेंटेज कितना है, क्योंकि वीएम से आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि आपका कोल का इग्निशन टेम्परेचर कितना के आसपास होने वाला है। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।